नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 27 मार्च शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की ताजा खबरें। नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 27 मार्च शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद राज्य शासन द्वारा उज्जैन शहर में भी शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने जनता से अपील की है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, बंद के दौरान अपने घरों में ही रहें और कोरोना की चेन तोड़ने में प्रशासन का सहयोग करें। 32 घंटों के इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। इसके अलावा सभी परिवहन और बाजार बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि पहली लहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें केसेस की संख्या भी पहली लहर की तुलना में कहीं ज़्यादा है और केसेस की गंभीरता भी बहुत अधिक है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो कल का लॉकडाउन है संडे का, वो प्रारंभ किया गया है, जो आज शनिवार को रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार की सुबह 6 बजे तक चलेगा। सभी शहरवासियों से मेरी अपील है कि लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। जो अत्यावश्यक सेवाएं होती हैं, चाहे वो अस्पताल की हो या दवाई से संबंधित हो, केवल यही कुछ एक दो सेवाएं रहेंगी। अदरवाइज बाकी सभी प्रकार के आवागमन, सभी प्रकार का ट्रैफिक, सभी प्रकार की दुकानें, सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ पूरी तरीके से बंद रहेंगी। इसका बहुत सख्ती से हमारे द्वारा पालन कराया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो धारा 188 के तहत आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराए जाएंगे। स्पॉट फाइन और दूसरी कार्रवाइयाँ हैं वो तो चलेंगी ही। बहुत आवश्यक हो गया है कि हम लोग वायरस जहाँ पर है उसको वहीं पर कंटेन करें और उसको फैलने से रोकें। इसके अलावा आगे उसका किसी तरीके से विस्तार न हो, इसके लिए जो भी हमको कदम उठाने पड़ेंगे जिला प्रशासन पूरी तरीके से उठाएगा। एक अस्पताल प्रबंधन वाला जो विषय है वो हम लोग अलग से डील कर रहे हैं। इसमें माधवनगर और चरक के अलावा आरडी गाड़ी भी आज से स्टार्ट हो गया है। जो दूसरे प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें भी कोरोना के लिए बेड्स को आरक्षित किया गया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोगों से मुझे सहयोग की पूरी आशा है और जैसे हमने पहली लहर पे काबू पाया था, मुझे उम्मीद है इस बार भी आप लोगों के सहयोग से हम लोग बहुत जल्दी काबू पा लेंगे। महिदपुर के गांव अक्यालिम्बा में शनिवार को एक मां द्वारा मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। एक मां ने जन्म देने के बाद अपने नवजात बच्चे को सड़क पर फेंक दिया। राह से गुजरते लोगों ने जब बच्चे को सड़क पर पड़ा हुआ देखा तो डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस स्टाफ द्वारा मौके पर पहुंचकर नवजात बच्चे को सिविल अस्पताल महिदपुर लाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ममता रामपुरी ने नवजात बच्चे का प्राथमिक उपचार किया, जिसके बाद बच्चे को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय उज्जैन रेफर कर दिया गया। डॉक्टर ममता रामपुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि नवजात बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद बच्चे का तुरंत उपचार किया गया। बच्चे की स्थिति नाजुक बनती जा रही थी, इसलिए उसे तुरंत जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है, जहां पर उसे बेहतर उपचार मिल जाएगा। उधर पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में आरोपी मां की तलाश की जा रही है। एक अज्ञात बच्चा 2 से 3 दिन का आयु का वो वहाँ पे पाया गया। तो जो डायल 100 वाले पुलिस वाले लेके आए हमारे पास, उसमें बिल्कुल भी कोई धड़कन नहीं थी। तो उसको थोड़ा सा अम्बू किया, मतलब प्राइमरी उपचार जो कहते हैं वो दिया। उसके बाद उसमें थोड़ी सी धड़कन आई, उसको इंजेक्शन बॉटल वगैरह लगाए। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी उसको, तो इसलिए उसको आगे उज्जैन भेज दिया गया एसएनसी के लिए। फ्रीगंज स्थित छोटे गोपाल मंदिर में महाकाल महिला मंडल नारी शक्ति द्वारा फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने कान्हा के साथ बरसाने की तर्ज पर लठ मार होली खेली। महिला मंडल की अध्यक्ष गीता यादव ने बताया कि इस साल मंदिर में बरसाने की तर्ज पर लठ मार होली खेली गई। महिला मंडल द्वारा विगत 10 साल से मंदिर में इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। विगत
विगत 10 सालों से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आज छोटे गोपाल मंदिर पे हम लोगों ने मथुरा की तर्ज पे, मतलब बरसाने में जो होली होती है उसके तर्ज पे ये कार्यक्रम को अरेंज किया और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। और लठमार होली इस बार की है हमने और गाइडलाइंस को देखते हुए की है कि मतलब मास्क लगाया, सभी ने सैनिटाइजर किया हुआ है। बता दें कि श्री कृष्ण को होली पर्व सबसे प्रिय है। वे इस अवसर पर उनके सखा और सखियों के साथ होली खेला करते थे। मथुरा वृंदावन में होली के पर्व पर अलग ही माहौल रहता है। उज्जैन में भी श्री कृष्ण मंदिरों में फाग महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते छोटे गोपाल मंदिर में फाग महोत्सव आयोजित किया गया है। इस मौके पर महिला मंडल की अध्यक्ष गीता यादव, मीता आठिया, पुष्पा राठौर, हेमा सांगलिया, संजू यादव, ममता निगम सहित अन्य विशेष रूप से मौजूद थीं। मंडल से हूँ और ये हर वर्ष आज 10 वर्षों से, विगत 10 वर्षों से हम ये होली का त्यौहार मनाते हैं। आज यहाँ पे लक्ष्मी मंदिर में बांके बिहारी में जो फूल की होली होती है उसके तर्ज पे हम लोग है ना लक्ष्मी मंदिर में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सियाचिन में ग्लेशियर पिघलने से शहीद हुए नागदा के बादल सिंह चंदेल का पार्थिव शरीर आज सुबह करीब 10:30 बजे नागदा पहुंचा। वतन पर जान न्यौछावर करने वाले बादल को श्रद्धांजलि देने लाखों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। बादल सिंह के 4 साल के पुत्र विवान ने भी पिता के अंतिम दर्शन किए। पत्नी दीपिका ने भी शहीद बादल सिंह को सैल्यूट कर अंतिम दर्शन किए। पिता राजेंद्र सिंह पर तो मानो एक पहाड़ सा टूट पड़ा हो। टकटकी लगाए बेटे का घर आने का इंतजार करने वाली मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरा शहर गमगीन वादियों में खो गया। वीर सपूत के अंतिम झलक पाने के लिए नगरवासी अपनी गैलरी पर खड़े नजर आए और जैसे ही सेना की गाड़ी में बादल सिंह का पार्थिव शरीर आया, उस पर फूलों की वर्षा कर दी और फिर वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। शहीद बादल सिंह को श्रद्धांजलि देने मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत, कमलनाथ सरकार में रहे पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, शिवराज सरकार में कैबिनेट पूर्व मंत्री रहे सुल्तान सिंह शेखावत, महिदपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान सहित कई लोग अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शनिवार को उज्जैन के नागदा तहसील में शहीद बादल सिंह चंदेल की शव यात्रा में एक जेब कतरा घुस आया। जब शव यात्रा उन्हेल पहुंची तो न्यू बस स्टैंड पर श्रद्धांजलि के लिए पुष्प अर्पित करने पहुंचे लोगों के बीच एक जेब कतरा भी पहुंच गया। उसने कई लोगों की जेब पर हाथ साफ किया। लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। शहीद के सम्मान में किसान कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश गुर्जर के नेतृत्व में उन्हेल बस स्टैंड पर प्रबुद्ध जनों एवं कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर देश के वीर सपूत के माता पिता परिजनों को इस कठोराघात को सहन करने की ताकत प्रदान करने की कामना की। उज्जैन जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शनिवार 27 मार्च से प्रारंभ हो गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने उज्जैन के विभिन्न केंद्रों पर जाकर खरीदी केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर अपनी उपज लेकर आए किसानों से चर्चा की तथा खरीदे जा रहे गेहूं की गुणवत्ता को लेकर खरीदी केंद्र के प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्राम अकसोदा, गंगेड़ी, लेकोड़ा, हमीरखेड़ी, तालोद सहित आसपास की 5 सहकारी संस्थाओं के 25 ग्रामों का खरीदी केंद्र बनाया गया है। कलेक्टर ने उज्जैन जनपद के हासामपुरा एवं बड़नागर जनपद के खरीदी केंद्रों पर जाकर जायजा लिया।
रबी उपार्जन 2020-21 के तहत जिले में स्थापित किए गए उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल के मान से गेहूं की खरीदी की जा रही है। खरीदी केंद्रों पर किसानों से कहा गया है कि वे FAQ क्वालिटी का ही गेहूं लेकर आएं। FAQ क्वालिटी से मतलब है कि गेहूं पूरी तरह से सूखा हो, 12% से अधिक नमी ना हो, गेहूं में मिट्टी सूखला ना हो, गेहूं बदरंग एवं क्षतिग्रस्त ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। ढंग से बिना किसी परेशानी के खरीदी हो जाए, ऐसी हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, पिछली बार काफी मात्रा में गेहूं खराब हुआ था, इस बार ना हो इसको लेकर क्या? जी हाँ, पिछली बार बहुत मात्रा में खराब हुआ था, तो जहाँ पर ज़्यादा खराबी हुई थी ऐसी जगहों पर हम लोगों ने कुछ जगहों पर अपना जो खरीदी का स्थल है उसको भी चेंज किया है, और ख़ास तौर पर एक जो ड्रेनेज शीट यूज़ होती है उसको और ज़्यादा मोटा यूज़ करने के निर्देश इस बार दिए गए हैं। थोड़ा ऊंचाई पर जो स्टैक है उसको लगाने के लिए बोला गया है, जैसे कि अगर मौसम खराब भी होता है तब भी हमारा गेहूँ जो है वो सुरक्षित है। उन्हेल गेहूं उपार्जन केंद्र पर अचानक पहुंचे अपर कलेक्टर अभि प्रसाद, खाद्य आपूर्ति निगम के अधिकारी मोहन मारू सहित प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण कर आज से शुरू हुए उपार्जन केंद्रों का जायजा लेकर किसानों से उनकी समस्या जानी। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि कमियां पाए जाने पर उचित निराकरण किया जाएगा, क्योंकि आज पहला दिन है और जैसे जैसे कृषकों की संख्या बढ़ेगी, सामने आने वाली समस्याओं का निदान समय समय पर किया जाएगा। देखिए, आज खरीदी का पहला दिन है, तो सभी अधिकारी जो हैं आज क्षेत्र में देख रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की शिकायत तो नहीं आ रही है। इस केंद्र पे हम लोग ने देखा खरीदी सुचारू रूप से चल रही है और किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। आप देख सकते हैं कि लगभग सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे पाई गई। एक पहली बैलगाड़ी आई है ये हाँ, दरअसल इनके पास जो है इनके 2 खाते हैं, इनसे हमने बात भी करी, तो इनके एक खाता जो है वो कम क्वांटिटी का गया है, जो कि एक बैलगाड़ी में वो ला सकते हैं सामान, और वो संतुष्ट हैं यहाँ पर जो उनको भाव मिल रहा है उससे। कि कुछ सामान की समस्याएं हैं, कुछ छोटी सी, वो बता दी, वो समय के साथ व्यवस्थित हो जाएगी। तराना तहसील के ग्राम सुमरा खेड़ा में नए गेहूं उपार्जन केंद्र का शुभारंभ हुआ, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेतागण एवं कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों सहित ग्रामीण जन उपस्थित हुए। सुमरा खेड़ा में गेहूं उपार्जन केंद्र खुल जाने से आसपास के सैकड़ों किसानों को सुविधा हो गई है। गौरतलब है कि प्रति वर्ष अनाज बेचने के लिए किसानों को दूर तक जाना पड़ता था, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब सुमरा खेड़ा में उपार्जन केंद्र खुल जाने से उन्हें फसल बेचने में आसानी होगी। महाकालेश्वर भगवान की जय, भूमिपुत्र भगवान की जय। संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरसों, मसूर, गेहूं, चना की खरीदी प्रारंभ की जा रही है। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के संदलपुर ग्राम में न्यू मां नर्मदा वेयरहाउस एवं नर्मदा वेयरहाउस केंद्र पर गेहूं एवं चने की खरीदी केंद्र का शुभारंभ करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आने वाले समय में मंडियों में ही किसानों को खाद, बीज, किराना इत्यादि सामग्रियां मिलेंगी और आने वाले समय में मंडियों में क्लिनिक भी खोले जाएंगे, जहां निःशुल्क किसानों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि मंत्री कमल पटेल, विधायक आशीष शर्मा, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, लक्ष्मी नारायण गोरा, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राजावत आदि ने कन्या पूजन के साथ किया। सौगात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने दी है कि इस बार हमने चना, सरसों, मसूर, गेहूं के पहले खरीदने का निर्णय लिया 15 मार्च से, लेकिन मौसम के कारण अभी बढ़ने बड़ी तारीख 22 से 27 पर आज से शुरू हुआ। आज हमने सीहोर में सबसे पहले शुरू किया चना, सरसों, मसूर। अभी यहाँ गेहूं और चना, सरसों, मसूर तीनों की खरीदी यहाँ शुरू हो रही है, क्योंकि मसूर और सरसों उधर ज़्यादा होता है, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर संभाग में। हमारे यहाँ चना और गेहूँ होता है, लेकिन पहले खरीदी करने से जो किसान आधी कीमत में बेच देता था, अब छोटे किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। जो 85%, 86% किसान 5 एकड़ से छोटे हैं, उनको डबल रेट मिलेगा और किसान की आय दोगुना होगी। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था, सपना है कि 2 गुना 22 तक करना है, वो मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में हमने 2021 में कर दिया। इस बार 16,000 करोड़ किसान को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पिछली बार 3,000 में सरसों और 3-3.5 से नीचे नहीं बिकेगा। जिले के कई टीकाकरण केंद्रों पर शासकीय कर्मचारियों और वृद्धों को कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा था। 2 दिन पहले कोवैक्सीन की कमी होने के कारण टीकाकरण कलेक्टर के आदेश से रोक दिया गया था। अब जिले में वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो गई है, जिसके बाद दोबारा वृहद स्तर पर टीकाकरण का कार्य शुरू किया गया है।
उज्जैन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर खंडेलवाल ने बताया कि 31 मार्च तक पुराने प्रोटोकॉल के अनुसार ही टीके लगाए जाएंगे। उसके बाद 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन वापस पुनः उसी स्पीड से प्रारंभ हो गया है और 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को लगना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो जो प्रोटोकॉल था उसमें था कि 45 वर्ष के ऊपर जिनको कोई सीरियस बीमारी हो उन्हीं को लग रहे थे। अब मास लेवल पर टीकाकरण 1 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगा और अभी तो 31 तक तो पुराने प्रोटोकॉल से ही टीकाकरण होगा, लेकिन हमारे पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, हो गया है। पिछले दिनों जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जहां एक और रविवार लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, वहीं संक्रमितों के इलाज के लिए भी उपयुक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कोरोना मरीजों के लिए चरक अस्पताल में एक वार्ड आरक्षित किया गया है, वहीं आरडी गाड़ी अस्पताल में भी 75 बेड आरक्षित किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर खंडेलवाल ने बताया कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है और मरीजों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। संख्या के हिसाब से लगातार सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं। कोरोना वार्ड में माधवनगर हॉस्पिटल में बेड की संख्या कम थी तो चरक में हमने एक नया वार्ड प्रारंभ कर दिया और कल से ही हमने आरडी गार्डी में भी 75 बेड ले लिए हैं। किसी भी मरीज को इलाज की कमी या बेड की कमी नहीं होने दी जाएगी। शनिवार को महाकाल थाना क्षेत्र के हरी फाटक इलाके में सफाई कर्मी के साथ मारपीट कर घायल करने की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार लोकेश पिता राकेश डागर हरी फाटक क्षेत्र स्थित माधवगंज स्कूल के सामने बाराखोली में रहता है। सुबह जब वह जयसिंहपुरा क्षेत्र में सफाई कर रहा था, इसी दौरान 2 युवकों ने पुराने विवाद के चलते उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में लोकेश की जांघ पर जख्म लगा है। सूचना की जानकारी मिलते ही महाकाल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल महाकाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं वहाँ से अपने घर के यहाँ से जा रहा था तो अपने मंदिर का जो रास्ता है बाराखोली हरी फाटक माधवगंज स्कूल के सामने का, पहले भी वो भूरागारी करते थे और जाति समाज मतलब ऐसे भी जाति समाज जाति सूचक वर्ड बोलते थे कि भंगी है साला ऐसा वैसा। सड़क भी मैं वही झाड़ता था और मैं गाड़ी लेके जा रहा था वहाँ से। इतने में जो जरा हल्की सी गाड़ी टकराई थी तो इतने में वो वही कौन शेर सिंह का नाम था उसका, तो उनने सरिया मार दिया। उज्जैन जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में उम्मीदवारी के लिए शनिवार को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के चलते कोर्ट परिसर में वकीलों में भारी उत्साह देखा गया। सुबह से शाम 4 बजे तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया में चुनाव कार्यालय के आसपास दिन भर चहल पहल बनी रही। मंडल अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव में विभिन्न पदों के लिए इस बार कुल 36 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए 4, उपाध्यक्ष के लिए 4, सचिव पद के लिए 4 और कोषाध्यक्ष के लिए 3 नाम निर्देशन पत्र आए हैं। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष का चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। शनिवार को नामांकन दाखिल करने के बाद 1 अप्रैल को उम्मीदवारों की सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 3 अप्रैल तक नाम वापस लेने की तिथि रहेगी। 15 अप्रैल को चुनाव किए जाएंगे, जिसमें वोटिंग के माध्यम से नई कार्यकारिणी चुनी जाएगी। मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन की निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत आज हमारे पास नाम निर्देशन पत्र की जो अंतिम तारीख थी उसमें कुल 36 कार्यकारिणी पदाधिकारियों सहित फॉर्म आए हैं, जिसमें से 4 अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए 4, सचिव पद के लिए 4 एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 आवेदन आए हैं। सहसचिव पुस्तकालय के लिए 4 एवं अधिवक्ता कल्याण योजना के लिए 3 आवेदन आए हैं। ये कब पूरी की जाएगी और किस प्रकार रहेगी? देखिए, अभी जो है आज नाम निर्देशन पत्र भरने का अंतिम तारीख थी। अब 1 तारीख को इनकी प्रारंभिक सूची प्रकाशन होगा और 3 तारीख को नाम वापसी होगी। उसके बाद 15 अप्रैल को चुनाव होंगे। देखिए, इस बार बहुत ही रोचक चुनाव होने जा रहा है। आज जो हमारी नामांकन की अंतिम तिथि थी, शायद बहुत समय बाद अध्यक्ष पद के लिए 4 लोग आए हैं, उपाध्यक्ष के लिए 4 नामांकन आए हैं, सचिव के लिए 4 नामांकन आए हैं, कोषाध्यक्ष के लिए 3 आए हैं, तो ये और सह सचिव पुस्तकालय के लिए 4,
तो ये एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही रोमांचक एक चुनाव होने की ओर जा रहा है कि जहां 36 लोग अपनी जो है प्रतियोगिता, स्वस्थ प्रतियोगिता हमारे बार एसोसिएशन में देखने मिलेगी। उज्जैन के महाशक्ति नगर में शैलेंद्र सिंह तोमर परिवार द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के रहवासी और खासकर महिलाएं भाग ले रही हैं। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाली इस भागवत कथा में श्रद्धालु प्रतिदिन गीता के अध्यायों और प्रसंगों का आनंद ले रहे हैं। कथावाचक संत श्री महेश गुरुजी द्वारा पढ़ी जा रही भगवत के छठे दिन शनिवार को भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया। महिलाओं ने भगवान कृष्ण के भजनों पर भक्ति में लीन होकर नृत्य किया। ये हमारे आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह जी तोमर, उनके सुपुत्र अभिषेक जी तोमर आर्मी से रिटायरमेंट हो रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में ये आयोजन इस महाशक्ति नगर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में किया जा रहा है। इनका एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म का कार्य ऐसे चलते रहे ताकि हिंदू धर्म में सनातन धर्म की भावनाएं बनी रहे। इसी उद्देश्य को लेके इन्होंने जन जन तक पहुँचाने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 1 अप्रैल से 15 जून तक आयोजित होने वाले लेखा प्रशिक्षण सत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित MD द्रव्य गुण विषय में डॉक्टर दीपाशा व्यास ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर दीपाशा व्यास ने डॉक्टर सुनीता डी राम के निर्देशन में शोध कार्य संपन्न किया। वरिष्ठ पत्रकार और खबर मीडिया के संपादक अरुण जैन का हृदयघात से निधन हो गया है। उनकी शव यात्रा उनके निज निवास 20 राजेंद्र नगर नीलगंगा चौराहा से आज शाम 5 बजे निकाली गई। महाकाल थाना क्षेत्र स्थित महाराजवाड़ा झुग्गी बस्ती निवासी जमीला बी के पति असलम और बेटा यूसुफ जेल में हैं। नगर निगम वाले गुंडा अभियान के तहत मकान तोड़ने का नोटिस थमा गए हैं। महिला ने प्रेस वार्ता कर गुहार लगाई। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने शहर के सभी जिम बंद करने के आदेश दिए हैं, जिससे आक्रोशित जिम संचालकों ने कलेक्टर से मिलकर उचित फैसला लेने की मांग की। बचपन में मां के लिए आम तोड़ने गए 6 साल के बालक को इष्ट दर्शन हुए, जिसके बाद से बालक के जीवन की दिशा ही बदल गई। वर्तमान में वही बालक सफल व्यापारी है, जो बचपन में लिए गए संकल्प को पूरा करना चाहता है। खत्रीवाड़ा में रहने वाले पुरुषोत्तम पटेल फ्रूट मार्केट में फल व्यवसायी हैं। पुरुषोत्तम बताते हैं कि उनका पैतृक गांव जबलपुर के कटनी में है, जहां एक बार मां के लिए आम तोड़ते वक्त उन्हें महादेव के घाट पर इष्ट दर्शन हुए थे, जिसके बाद उनकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई। अब वे जीवन में अच्छे मुकाम पर हैं, जिसके चलते वे बचपन में जिस स्थान पर उन्हें इष्ट दर्शन हुए वहीं पर महादेव, गणेश और कार्तिक भगवान का मंदिर बनवाना चाहते हैं। गांव में उन्होंने मंदिर का काम शुरू भी कर दिया है। उज्जैन में भी वे उनके आराध्य महादेव का मंदिर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। नीलगंगा में इसका निर्माण करना चाहते हैं। पुरुषोत्तम बताते हैं कि इष्ट दर्शन के बाद से उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। इष्ट ने उन्हें एक सफल इंसान के रूप में तराशा है, इसलिए विशेष जीवन उन्हीं की पूजन अर्चन में गुजारना चाहते हैं।
साल से उनकी उम्र थी, प्रभु के दर्शन हुए। उसके बाद 6 महीने बाद ही ठीक उज्जैन आ गया था मैं। उसके अन्य काम करे मैंने, अन्य भिन्न भिन्न करके बहुत सारे काम करे। और उसके बाद में फलों का जो काम करा मैंने, तो फलों में आज तक फलों का ही धंधा कर रहा हूँ मैं, फलों का व्यवसाय कर रहा हूँ। और उसके बाद में पत्नी का भी सहयोग अच्छा रहा इसमें, सब समय समय पे काम धंधे में पहुँचाना ये और इस टाइप से आज बहुत बढ़िया है। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब बच्चे भी बढ़िया व्यापार संभाल रहे हैं और सब ठीक ठाक है। और जो बनता है वो धर्म पुण्य करने। और ये हमने सोचा कि उज्जैन में भी प्रभु का स्थान क्यों ना बने। दर्शन के 6 महीने बाद में उज्जैन आ गया था, तो मैं सोचा कि प्रभु का भी उज्जैन में भी स्थान हो और यहाँ पे भी उज्जैन में भी दर्शन करे मैंने किसी माध्यम से प्रभु के। पहले तो करे थे मैंने 36-37 साल पहले, और उसके बाद में अभी सिंहस्थ के आसपास सिंहस्थ में भी प्रभु के दर्शन करे मैंने किसी जरिए से प्रभु के। और तो फिर मैंने सोचा कि एक स्थान उज्जैन में भी बने प्रभु, इसलिए मैं, और सब बढ़िया है, अच्छा है। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।